हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। और हम एक छोटा सा श्लोक लेंगे और जिसमें कि इस पूरी भगवत गीता को देखा और एफएम पे सुना, ये समझ लो। संजय जी ने, और संजय जी बताएंगे कि उन्हें कैसा लगा, उन्होंने सुन के उन्हें कैसा लगा। तो संजय जी क्या बताएंगे वो हम सुनेंगे। और इससे पहले हमने सुना था कि भगवान कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि मैंने सारी भगवत गीता बता दी है, क्या तुमने ध्यानपूर्वक सुना और क्या अज्ञान नष्ट हो गया, मोह नष्ट हो गया। तो अर्जुन जवाब देते हैं, हाँ, मेरा अज्ञान नष्ट हो गया, मोह नष्ट हो गया है और मेरा संदेह दूर हो गया है। और उन्होंने क्या किया फिर? गांडीव धनुष लिया और युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। पहले बैठे थे, खड़े हो गए। तो लगभग गीता का अंत हो चुका, मतलब गीता खत्म हो चुकी है। लेकिन अब संजय कुछ बताएंगे दो चार श्लोकों में कि उन्होंने ये जो संवाद सुना, बताया, तो उन्हें कैसा लगा, या वो देख पा रहे थे, क्यों, कैसे देख पा रहे थे, क्या शक्ति थी कि संजय बैठे बैठे धृतराष्ट्र को सारा कुछ बता रहे थे वहीं पे। और धृतराष्ट्र ने एक प्रश्न किया था और उसी प्रश्न के जवाब में पूरी भगवद गीता बोली गई। प्रश्न क्या था? क्या प्रश्न था? धृतराष्ट्र ने क्या प्रश्न किया था? हाँ, मेरे तथा पांडु पुत्रों ने वहां पे क्या किया? लस्सी पी या क्या किया? ठीक है ना। तो हम इस श्लोक का उच्चारण करेंगे। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना। हाँ, पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखाद्विषां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो श्लोक को शुरू करने से पहले सभी लोग जानते हैं कि हमारे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एडमिट है हॉस्पिटल में और बहुत सीरियस कंडीशन में है। और लगभग तय हुआ था कल के डिस्चार्ज हो जाएंगे, लेकिन आज 2:30 पे उनको जो धड़कन थी वो 20% वर्क कर रही थी, 80% वर्क नहीं कर रही थी। और इसलिए उन्हें उस पे रखा गया है, वेंटिलेटर पे, और उसी से सांस आ जा रही है मतलब। तो काफी भक्त जा भी रहे हैं देहरादून हॉस्पिटल, निकल भी रहे हैं, अभी निकल रहा है, कोई निकल चुका है, ऐसे करके। और घर घर में लोग जो भक्त हैं, मंदिरों में, घरों में जो वैष्णव हैं, सब कीर्तन कर रहे हैं उनके लिए। कोई नरसिंह कवच पढ़ रहा है, कोई उग्रम वीरम महाविष्णु जो नरसिंह भगवान का प्रणाम मंत्र है उसी को बार बार 108 बार पढ़ रहा है। कोई महामंत्र कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है कि ताकि, क्योंकि हम चाहते हैं कि गुरु महाराज स्वस्थ हो जाएं और वो अपनी सेवा भी वापस लौट जाएं, क्योंकि अभी हम नहीं चाहते कि वो हमसे दूर चले जाएं, मतलब कि अलविदा बोल दें, अपने धाम वापस चले जाएं। क्योंकि अभी बहुत कुछ
सीखना है उनसे अभी हमें इस तरीके। ऐसे ही एक बार शिला प्रभुपाद जी के साथ हुआ था, जब वह बहुत बीमार हो गए थे, जब वह यूएसए में थे। तो प्रभुपाद जी ने बोल दिया था कि अगर मैं कभी बीमार हूँ तो मुझे हॉस्पिटल मत ले जाना, मुझे हॉस्पिटल मत ले जाना, ये मुझे सुइयों से बहुत दिक्कत होती है। और उन्होंने इलाज बताया था कि मेरी मालिश करना और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना, इससे मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन जब उनकी हालत खराब हुई तो भक्त समझ नहीं पा रहे क्या करें क्या करें, फाइनली फिर वो ले गए हॉस्पिटल, जैसे तैसे ले गए हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में वही सब चीजें, सुई लगाना, ब्लड लेना, ये टेस्ट वो टेस्ट, जाने कौन कौन से टेस्ट कर रहे, जिसमें हड्डी में सुई घुसेड़ना टेस्ट, कान में सुई घुसेड़ना, ऐसे फलाना फलाना टेस्ट कर रहे थे। तो कोई ना कोई भक्त एक वहां पे रहते थे और जपा करते थे पूरी रात, फिर दूसरा रहता वो जपा करता था। और इस प्रकार से जब देखा कि वहां पे कुछ ठीक नहीं हो रहा था, तो एक भक्त थे, अब तमाल कृष्ण, जो तमाल प्रभु थे उस टाइम पे, तो वो थे काफी हट्टे कट्टे थे। तो उनको किडनैप करके ले आते हैं हॉस्पिटल से ही। और प्रभुपाद जी भी अपने सीट पे बैठ जाते हैं, बोलते हैं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर कह रहा है अरे मेरे मरीज को ले जा रहे हो तुम, कर मेरा मरीज अभी नहीं ले सकते, ये बूढ़ा है मर जाएगा। मर जाने दो, लेकिन यहाँ से तो ले जाएंगे। कोई वो सुई, इतनी बड़ी बड़ी सुई ला रहे थे, भैंस जैसी सुई लगाने के लिए। तो उसके बाद फिर उनको कहाँ ले गए, जो बीच टाइप नहीं होते, जो जहाँ पे समुद्र होता है, हरियाली होते हैं, बहुत अच्छा नेचुरल मतलब वेदर रहता है बढ़िया। तो वहाँ उनकी मालिश वगैरह करते थे दो भक्त, और बढ़िया उनको प्रसाद खिलाते थे। और 3 4 5 महीने में बिल्कुल ठीक हो गए एकदम, क्योंकि उन्हें पैरालाइज टाइप हुआ था। तो उस टाइम पे भी सब मंदिरों में घोषित हो गया था कि प्रभुपाद जी के लिए प्रेयर्स कर रहे थे सब लोग कि गुरु महाराज, अभी हम आगे पढ़ेंगे भी कि जब उनका तबीयत खराब हो जाएगी तो फ्रांसिस में जो फ्रांसिको गए थे ना, फ्रांसिको में अलग कीर्तन चल रहा है, यूएसए में अलग चल रहा है, इस तरीके से अलग अलग चल रहा है। तो ऐसे ही जब हमारे गुरु महाराज का स्वास्थ्य खराब है तो सब जगह कीर्तन चल रहा है, कोई अपने घर पे कर रहा है, कोई टेम्पल में कर रहा है। और भी सन्यासीज हैं जो वैष्णवज हैं, सन्यासी है, वो सब प्रेयर कर रहे हैं और अपने वचनों से बता रहे हैं कि हमें कैसे क्या करना चाहिए। अब हम प्रे कर सकते हैं। तो हमने सोचा है कि हम गुरु महाराज के लिए क्लास के बाद नरसिंह कवच पढ़ेंगे, ठीक है? सब लोग गुरु महाराज के लिए नरसिंह कवच पढ़ेंगे, ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए जल्दी से, ठीक है? और ये छोटा सा श्लोक है, तो इसको हम श्लोक को उच्चारण करते हैं। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम इमं श्रोष्मद् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम इमं श्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय उवाच, संजय ने कहा, इत्यहं वासुदेवस्य, इत्य यानी इस प्रकार, इत्यहम यानी इस प्रकार मैंने, यानी संजय, इत्यहम इस प्रकार मैंने यानी संजय, वासुदेवस्य यानी भगवान वासुदेव, पार्थस्य च महात्मना और पार्थ, पार्थस्य मतलब अर्जुन, महात्मा इन दोनों महात्मा, दोनों महान भक्तों की, मतलब महान भक्तों की बोल रहे हैं, एक परमात्मा है महान और एक महान भक्त है परमात्मा, क्या नहीं, अर्जुन, पार्थ, दोनों महान आत्माएं यानी परमात्मा और भगवान के महान भक्त। संवाद, संवाद समझते हैं ना, संवाद एवं बातचीत वार्तालाप, संवाद एवं श्रोषम, श्रोषम मतलब सुना मैंने, संवाद को सुना, कैसा था, करे अद्भुतम। और जहां पे भी अद्भुत शब्द आता है वहां पे रस आ जाता है। जहां रस होता है मतलब जहां अद्भुत है यानी वहां पे कोई रस है, तभी हम बोलते हैं बहुत अद्भुत। जैसे कि गरम गरम हलवा आ जाए गाजर का, अद्भुत, तो रस आ गया ना, एक रस आ गया उसमें। तो जहां अद्भुत है वहां रस है। तो इसलिए भगवत गीता में उन्हें इतना रस मिला, इतना रस मिला, इसलिए बोले अद्भुत, अद्भुत। और रोम हर्षणम, अद्भुत है यानी संवाद को सुना और कैसा है, अद्भुत लगा। और इससे मेरे रोम हर्षण खड़े हो गए हैं। रोम हर्ष मतलब खड़े हो गए हैं। किससे खड़े हो गए हैं? रोम किससे खड़े हो गए हैं? हर्षण से मतलब कि खुशी के मारे हर्षण से खड़े हो गए रोम। तो अद्भुतम शब्द से समझ लेना चाहिए कि बहुत रसमय है।
तो भगवत गीता बहुत रसमय है एक तरीके से। रसमय है, देखो जब किस चीज में रसमय होता है तो हमें आनंद आता है, अद्भुत लगती है, चीज अच्छी लगती है और आनंद आता है उसमें। जैसे कहते हैं ना, यार वो बंदा भी क्या अद्भुत था, यानी उसकी एक्टिविटी में कोई ना कोई रस जरूर होगा जिससे हमें आनंद आता होगा, इसलिए हम उसे अद्भुत करके कह रहे हैं। टेक्स्ट पढ़ते हैं। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। कहने का अर्थ है कि संजय जब ये सुन रहे थे संवाद, तो उन्हें बहुत आनंद की अनुभूति हो रही थी, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि भक्त हैं एक तो, और समझ में आ रहा था। लेकिन धृतराष्ट्र को हो रही थी कि नहीं हो रही थी वो नहीं पता। धृतराष्ट्र को शायद नहीं हो रही थी, और हो रही होती तो बाद में तो वो भीम को दबाने की कोशिश नहीं करता ना, समझ जाता पूरी गीता सुन के। तो उसने गीता कुछ नहीं सुनी थी, वो असुर की तरह सुन रहा था, जैसे असुर लोग सुनते हैं वैसे। तो बहुत रस लिया भगवत गीता के श्रवण करके, और रोमहर्षण हो रहा था, मतलब प्रसन्नता से, डर से नहीं। एक तो डर से रोमहर्षण हो जाते हैं, एक होते प्रसन्नता से, ना खुशी से। तो खुशी से रोमहर्षण हो रहे थे। क्यों? क्योंकि वो ये देख पा रहे थे कि भगवान और ये अर्जुन का जो संवाद हुआ है ये यहीं तक सीमित नहीं है, आगे चल के इसका आस्वादन जाने कौन कौन करेगा, कौन कौन ऋषि करेंगे, और कौन कौन करेगा, कौन कौन सुनेगा, और उसकी जिंदगी सफल हो जाएगी, लाइफ सफल हो जाएगी, और भगवत धाम जाएगा। इसलिए रोमहर्षण, बहुत प्रसन्न थे। तो बहुत संजय जी को बहुत सुखमय लग रही थी, बहुत मीठे सुखी वचन लग रहे थे भगवत गीता के। और कह रहे हैं कि रोमांच हो रहा है, यानी एक बात पे विचार कीजिए, अगर भगवान के धाम जाना, भगवान के धाम जाने में कितनी तपस्या है? हम देखते हैं कि जो मंडी का काम करते हैं वो भी सुबह जल्दी जगते हैं, और फिर बताओ कितनी तपस्या। हम देखते हैं कि भक्त कीर्तन करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मजदूर हैं वो भी धूप में लगे हैं ना, मजदूर लगे हुए हैं धूप में। बाकी पूरी दुनिया लगी है ना धूप में, कौन नहीं लगा है, सब लगे ही हैं। तो हम भी लगे हैं, है ना। तो हम एक्स्ट्रा तपस्या कहाँ कर रहे हैं फिर? वो भी मान लो हम यहाँ नहीं लगे होते तब भी धूप में लगे होते, किसी न किसी और काम में धूप में लगे होते ना। और मान लो कि जपा में नहीं है तो आपको काम की वजह से तो जगना पड़ता है जल्दी, है ना, सुबह सुबह के काम होते हैं। मान लो रोज नहीं जगना पड़ता तो जगना तो पड़ता है ना। लेकिन किसी किसी का वर्क ही ऐसा होता है कि उसे रोज ही जगना पड़ता है, लेकिन वो तपस्या तो नहीं कर रहा। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान ने पहले ही क्लियर कर दिया, डिक्लेयर कर दिया है कि मेरे धाम आने में कोई तपस्या नहीं है। हालांकि हमें अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए हमें लग रही है कि ये तपस्या है। जब अच्छा लगने लगेगा तो कोई तपस्या नहीं है, सिर्फ मन मुझे में लगा के, मुझे प्रणाम करके, मुझे नमस्कार करके, और मेरी सेवा करके, और मेरा नाम लेके आप मेरे धाम आ सकते हो। अर्जुन, कहीं भी किसी भी पहाड़ी पे जाके तपस्या करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी। तो यानी बिल्कुल इजी है। तो पर भगवान क्या ऐसी तपस्या करने को कह रहे हैं कि हम तपस्या करें? भगवान तो कह नहीं रहे। भगवान ने लास्ट में क्या इंस्ट्रक्शन दी? मन मना मत रख, तो ये दी ना। और सारे धर्मों को परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, ये दिया। तो इसमें तो मुझे नहीं दिख रहा कि कोई भारी तपस्या है। यानी कहने का मतलब यह है कि हम हेयरिंग रीडिंग श्रवण करेंगे तो रोमांच होना चाहिए, जैसे कि अ, संजय को हो रहा है। पर क्या हमें होता है कभी कभी सुन के, भगवदगीता सुन के रोमांच होता है? एक चीज होती है, कब बजेंगे, कब खत्म होगी। हाँ। मैसेज आ गया आज कथा नहीं होगी तो रोमांच हो जाएगा। है? ये हिल रहा है क्या कुछ? है? अच्छा। अच्छा। तो मैं क्या कह रहा था? है? हाँ। तो गीता सुन के हमें रोमांच नहीं होता, लेकिन होना चाहिए। मतलब हियरिंग ऐसी करो, रीडिंग ऐसी करो, श्रवण ऐसा करो कि रोमांच हो जाए। क्यों? क्योंकि संजय कह रहे हैं कि मुझे रोमांच हो रहा है। कैसे पता रोमांच होगा? जब हम कोई भी श्लोक पढ़ते हैं तो सोचो भगवान क्या बोल रहे हैं, मतलब भगवान होके ये बोल रहे हैं, और मैं ही नहीं, आगे जाने कौन कौन पढ़ेगा, कौन कौन भक्त बनेगा। वाह, क्या चीज है। तो ये सोच के रोमांच हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि कल से रोमांच होने का नाटक करने लगे ना, सोचने लगे रोमांच हो, रोमांच हो, रोमांच हो। यही रोमांच है। रोमांच मतलब खुश होना,
हाँ, और किसी किसी शब्द को पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाना प्रसन्नता से, ऐसे करना। हम्म। तो इसमें पूछ रहे हैं कि यहाँ तो हो नहीं रहा है, तो यानी हम श्रवण कर नहीं रहे हैं पूरी तरीके से, इसलिए रोमांच हो नहीं रहा है, तो हमें ऑब्जर्व होना होके सुनना पड़ेगा। और रोमांचित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जान रहे हैं कि ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, ये आगे चल के बहुत से लोगों के लिए है, इसलिए। ठीक है, तो आपको सोच के गीता बोली गई है, यानी हर किसी को सोच के गीता बोली गई कि कल किसी न किसी समय आके ये गीता सुनेगा, तो इसके लिए बोलनी पड़ेगी गीता। इस तरीके से तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवत गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हुआ? तो संजय जी ने जवाब दिया कि युद्ध क्षेत्र में दोनों भाई आपस में गले मिल गए और युद्ध समाप्त हो गया। क्यों पूछ रहा था कि युद्ध क्षेत्र में क्या हुआ? क्योंकि बता दिया था धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यानी ये धर्म क्षेत्र है, कुरु का क्षेत्र है। ठीक है, कुरुक्षेत्र मतलब कि कुरु वंश से था, और धर्म क्षेत्र मतलब कि वो धर्म की जमीन थी। वहां जो कोई भी जाता है उसका माइंड चेंज हो जाता है, यानी जो लड़ने आया होगा वो दोस्त बन के जाएगा। तो उसे दिक्कत हो रही थी कि कहीं की हाथ ना मिला ले मेरा बेटा उनसे और दे दे आधा राज्य, ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें खत्म कर देना चाहिए, इसलिए पूछ रहा था। गुरु व्यासदेव की कृपा से संजय के हृदय में सारी घटना स्फुरित हुई थी। अब देखो, घटना स्फुरित हुई, इसे समझना चाहिए कि जो व्यासदेव थे, उन्होंने जो जितना भागवतम जो लिखा था समाधिस्थ होके लिखा था, आंखें बंद करके। ऐसा नहीं है कि किसी का टीका देख के कुछ देख के कि कहीं से कुछ नोट करके नकल करके लिख दिया भागवतम। समाधिस्थ होके, समझे ना, सारी घटनाएं हृदय में स्फुरित हो रही थी अपने आप, वो लिखते जा रहे थे कि कैसे, मतलब कि कृष्ण आए, कैसे ये हुआ, कैसे बाल लीलाएं हुई, मतलब सारी चीजें कब कहाँ क्या कौन क्या आना है, सब फिक्स था और सब घटना स्फुरित होती जा रही थी। तो उनके शिष्य कौन है? मैं व्यासदेव जी के बारे में बता रहा हूँ ना। हाँ हाँ, मैं कब कह रहा हूँ गलत लिखा है? भागवतम, भागवतम किसके हृदय में स्फुरित हो रही? मैं भागवतम का बता रहा हूँ। भागवतम मतलब इसलिए बता रहा हूँ कि जब उनके गुरु को स्फुरित हो रही है पूरी भागवतम की लीला, तो अगर संजय को भगवत गीता स्फुरित हो गई, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? सोचने की बात है ना। उन्हें पूरी भागवतम हो गई, मतलब वही समाधिस्थ होके बैठे लिख रहे हैं, मतलब क्या क्या लीला हो रही है वो लिखते जा रहे हैं, मतलब पूरी तरह। ऐसे ही उन्हीं की कृपा से फिर शीला जो संजय जी हैं, उन व्यासदेव की कृपा से संजय जी को भी एक तरह से सोचो कि उन्होंने एफएम पे सुना है, मतलब एकदम रिकॉर्डेड लाइव सुनते हैं ना, दूर से बैठे ऐसा करते। देखा सुना तुमने? जैसे उनको जैसे अभी बताया है ना, हम्म। उस तरीके से उनके अंदर हो रही थी, ऐसे ही उनके अंदर हो रही थी। उन देख तो पा रहे थे ना, देख कहाँ पा रहे थे, भगवत वो गीता में कुछ और लिखा है। पूछ रही हूँ क्या लिखा है भगवत गीता? भगवत गीता में नहीं, मैंने कहीं पढ़ा है सच में। आर्टिकल में? नहीं, हकीकत में जो या तो कृष्णा बुक में हो, इनके अंदर जो होते नहीं है अपने आप ही, हम्म। जो प्रकार वो होते या तो क्या होते हैं, हाँ, बोलना तो क्या वो है। तो वही तो स्फूरित हो रही थी ना, स्फूरित ही तो हाँ, लिखा है, और क्या हो रहा है? उनको स्फूरित का दिखा मतलब था ये है कि उन्हें सब दिख रहा है, वो बताते जा रहे हैं, उन्हें सब कुछ लीला चल रही है कि क्या क्या कैसे हो रहा है, कुछ उन्हें सब हो रहा है, उन्हें सब कुछ पता चल रहा था वहां क्या हो रहा है। वो सब कुछ दिख रहा था कि ये सैनिक कहाँ लड़ रहा है, ये किधर लड़ रहा है, ये क्या हो रहा है, सब कुछ पता चल रहा था उनको, तभी तो बता पा रहे थे एज इट इज। हमें कैसे पता चली गीता? संजय के थ्रू ही तो पता चली है ना, कि संजय ही तो बता रहे हैं ना। कुरुक्षेत्र में तो था नहीं कोई, भगवान अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था, कैमरा तो लिए नहीं था कोई, लेकिन संजय जी धृतराष्ट्र को बता रहे थे ना, तो वो लिखा गया, संजय जी धृतराष्ट्र को बताते जा रहे हैं, तो उससे पता चल गया भगवान ने भगवत गीता बोली है, इस तरीके से। तो गुरु व्यासदेव की कृपा से संजय के हृदय में सारी घटना स्फुरित हो गई। जब हृदय में घटना स्फुरित हो गई तो क्या सुनाई? इस तरीके से घटना स्फुरित हो गई का मतलब ये है कि अब मैं बैठा हूं, मतलब एक समझाने के लिए, मुझे सामने सब दिख रहा है कि क्या क्या हो रहा है, और वही मैंने लिख दिया या मैंने बता दिया, ट्रांसफर कर दिया सीधे सीधे। हाँ, ऐसे करके प्रवेश कर रहे हैं, तो वैसे ही इस प्रकार उसने युद्ध स्थल की विषय वस्तु कह सुनाई थी, है ना, इसीलिए यह वार्ता आश्चर्यप्रद थी, क्योंकि इसके पूर्व दो महापुरुषों के बीच ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई थी और ना भविष्य में पुनः होगी। जैसे कि जो
एक कथा और उनकी आती है, वाल्मीकि। तो जो वाल्मीकि जी थे, जो डाकू थे, और जिन्होंने मरा मरा बोल के सिद्धि प्राप्त कर ली थी, ठीक है। और लेकिन इसमें कंट्रोवर्सी है कि जो वाल्मीकि थे, वो दूसरे वाल्मीकि थे, मतलब जिन्होंने रामायण लिखी। लेकिन जो भी हो, वाल्मीकि ने रामायण लिखी। तो वाल्मीकि ने रामायण कब लिखी? बात वाली जो बताई गई है, वो वाल्मीकि जो मेरा मेरा बोल रहे थे वही की, नहीं लिखी। क्या? रामायण रामायण? उनने ही लिखी। दिक्कत है कुछ और बता रही है। अब मुझे ये बताओ कि वाल्मीकि ने लिखी ना रामायण, ये तो करेक्ट है ना? बस बस इतना याद रखो, वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। कौन से वाल्मीकि लिखा ये नहीं पता, पर वाल्मीकि जी ने लिखी थी। और कब लिखी थी? रामायण से पहले ही, यानी राम के हाँ, आने से पहले ही रामायण लिख दी थी उन्होंने। तो कैसे लिख दी? तो सारी घटना स्फुरित हुई ना। तो इसी तरीके से व्यासदेव जिन्होंने भागवतम लिखी, स्फुरित, इसी प्रकार से उनके शिष्य संजय, जिनको पूरी भगवत गीता स्फुरित स्फुरित मतलब कि पूरा दिखाई दे रहा था, सही तरह था, लाइव एक तरीके से, मतलब हो रही थी और दिख रही तो बजाते जा रहे थे, समझे। लेकिन यहाँ पे स्फुरित अलग टाइप का है। कैसे? ऐसा नहीं कि अभी भगवत गीता बाद में सुनाई जाएगी, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ, ऐसा नहीं था। वो लाइव चल रहा था, लाइव मतलब कि वहां हो रहा है और स्फुरित हो रही है, बताते जा रहे हैं, ठीक है। ट्रांसफर ऐसे सीधे इस तरीके से। और कह रहे हैं पुनः होगी, मतलब भविष्य में पुनः होगी। तो आपको ये आश्चर्य नहीं लगता कि भगवान अपने मित्र के पास गए और कुछ दोनों आपस में बोल रहे थे, समझा रहे थे, और यही समझाने वाली वार्ता एक पूरे विश्व का महान ग्रंथ बन गई भगवत गीता के रूप। भगवत गीता, भगवान कृष्ण ये तो नहीं बोल रहे मैं भगवत गीता बोल रहा हूँ, वो तो समझा रहे थे ना अपने मित्र को 45 मिनट के लिए, देखो ये क्यों युद्ध नहीं करना चाह रहे, ये समझ गए ना? नहीं समझे फिर से बताऊं, सारा बताऊं फिर से। लेकिन ये हमारे लिए क्या बन गई? एक ग्रंथ बन गया, पूरे विश्व का नंबर 1 ग्रंथ। और मान लो यहाँ आपस में भौतिकतावादी लोग भी तो है ना मित्र, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं तो समझाते हैं, तो उनकी वार्ता कहीं छपी जाती है या कोई रिकॉर्ड कर रहा हो या सुनाया जा रहा हो। लेकिन भगवान, बताओ, भगवान की वार्ता सिर्फ 45 मिनट की वार्ता, कितना महान ग्रंथ बन गई। तो यानी भगवान की 45, मतलब भगवान अगर कुछ भी बोल रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जाता, उस पे ग्रंथ के ग्रंथ बन जाते हैं भगवान के बोलने पे। यह वार्ता इसलिए आश्चर्यप्रद थी क्योंकि भगवान भी अपने तथा अपनी शक्तियों के विषय में जीवात्मा अर्जुन से वर्णन कर रहे थे, और परम भगवत भक्त था कौन? अर्जुन। यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें तो हमारा जीवन सुखी तथा सफल हो जाएगा। मतलब कि भगवत भक्त थे, जैसे हम भक्ति कर रहे हैं तो मालूम चला और हम समझ रहे हैं कि कृष्ण भगवान है। पर जो भक्त नहीं है और पूरी गीता पढ़ भी ले फिर भी समझ नहीं पाएगा कि भगवान कृष्ण भक्त हैं, क्योंकि भगवान खुद भगवत गीता में कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभव। लेकिन जो भगवत गीता का स्कॉलर होगा, सॉरी संस्कृत का, लेकिन भक्त नहीं है, तो वो ये नहीं समझ पाएगा कि कृष्ण भगवान है। लेकिन जो भक्त होगा वो समझ जाएगा कृष्ण भगवान। ये बहुत सरल है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम अर्जुन का अनुसरण करें तो हमारा जीवन सुखी और सफल हो जाएगा। तो अर्जुन का अनुसरण करने का मतलब क्या है? तो जो भगवान ने जैसा भगवान कहेंगे वैसे ही उस पर चलता है। ये थोड़ा आंसर अलग हो गया। कैसे? जैसा यहाँ पे भगवान है कि कहेंगे अगर हम अर्जुन का अनुसरण करें, तो हमें बनाना पड़ेगा। हम्म। हाँ, हम भी ध्यान से सुनेंगे तो हमें भी फर्क पड़ेगा ना, हमें फर्क पड़ेगा और हम भी सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे। हाँ ठीक है, और कुछ इधर से? ऐसे कहा था भगवान ने तो माना था। हाँ, मेन पॉइंट ये है, भगवान जो कह रहे थे वो मान रहे थे। मतलब भगवान ने बोला, भगवान ने जब बोला था कि मैं भगवान हूँ, हाँ मैं भगवान है, और ये कह रहे थे कि हे केशव, आप जो बोल रहे हैं मैं उसे सत्य मानता हूँ। तो ये सबसे बड़ी मैंने मानता है ना, कि जो बोल रहा है वो मान रहे हैं ना। अगर मान लो कि भगवान उसमें बोले हम माने ही ना,
तो अनुसरण हुआ नहीं ना। अनुसरण मतलब कि अर्जुन ने ये एक्सेप्ट किया कि आप जो बोल रहे हैं मैं उसको सत्य मानता हूँ। आपने बोला कि मैं खाता हूँ, भोग लगाओ, तो मैं सत्य मानता हूँ, आप खाते हैं, मैं भोग लगाऊं, है ना। तो ऐसे हम करेंगे तो हम सुखी और संपन्न रहेंगे। संजय ने इसका अनुभव किया और जैसे जैसे उसकी समझ में आता गया उसने यह वार्ता धृतराष्ट्र से कह सुनाई। अब यह निष्कर्ष निकला कि जहां जहां कृष्ण तथा अर्जुन है वहीं वहीं विजय होती है। ठीक है, तो छोटा श्लोक था, आगे अब बड़े बड़े श्लोक आएंगे जिसमें संजय और बताएंगे अंतर्गत से कि उन्हें कैसा फील हुआ, सुना क्या लगा, और बताएंगे अपने अनुभव से कि क्या है कैसे है। तो वो आगे आएगा, ठीक है, तो उसको हम आगे। ओके। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद लीला, ओ सॉरी, भगवद गीता की जय। नित्यानंद गौर प्रेमानंदे। हरि हरि हरे।